हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। कल कल्याणी कास्टेक लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग होने जा रही है। एसएमई आईपीओ है, लेकिन उससे इस पे हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसमें लंबे समय के लिए अप्लाई करनी चाहिए, फिर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी चाहिए, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, ये क्या व्यवसाय करती है, इसकी जीएमपी कितना है, इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। उससे पहले हम लोग एसएआर टेलीवेंचर आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी जानेंगे। इसकी लिस्टिंग का डेट चेंज हो गई है। अब इसकी लिस्टिंग 8 नवंबर को होने वाली है, वेडनेसडे को, यानी कि कल अब इसकी लिस्टिंग होगी। चलिए हम लोग इसकी कहाँ पे इसकी लिस्टिंग हो सकती है, कितना लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है, इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी। 2021 में इसको थोड़ा सा लॉस हुआ था, 2.71 लाख की इसको लॉस हुई थी, लेकिन बाद में ये लॉस रिकवर करके बहुत ही शानदार प्रॉफिट जनरेट की है। 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली में इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट की है। 388.36 लाख की प्रॉफिट जनरेट की है। इसकी प्रॉफिट में लगातार वृद्धि रही है, तो ये प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत ही शानदार गया है। 288 टाइम्स की इसके सब्सक्रिप्शन किया है। रिटेल कैटेगरी 222 टाइम्स भरा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी 715 टाइम और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाहर की कैटेगरी 77 टाइम्स भरा। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छी है, पीई भी बहुत ही अच्छा है। तो इसकी जीएमपी कितना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। इसकी जीएमपी भी बहुत ही शानदार है। इसका व्यवसाय भी बहुत ही अच्छा है। जो व्यवसाय करती है बहुत ही शानदार व्यवसाय करती है। इसकी जीएमपी 17 रुपये पर ओपन हुई थी और लगातार इसकी जीएमपी में हमें वृद्धि देखने के लिए मिला। कल इसकी जीएमपी 6 नवंबर को इसकी जीएमपी 63 रुपये थी, लेकिन अचानक से इसकी जीएमपी में आज 10 रुपये की गिरावट देखने के लिए मिली और इसकी जीएमपी आज 53 रुपये ही रह गई है। अनलिस्टेड मार्केट में ये 108 पर ट्रेड करी है, 196.36% की बेनिफिट दे रही है। कल इसकी जीएमपी 114.55% की जीएमपी दे रही थी। बहुत ही हाई इसकी जीएमपी रही, बहुत ही शानदार की इसकी जीएमपी में लगातार वृद्धि देखने के लिए मिला। बहुत अच्छा इसकी जीएमपी थी। इसकी हायर प्राइस 55 रुपये है, इसकी जीएमपी 53 रुपये है। अनलिस्टेड मार्केट में 108 पर ट्रेड करी है। 96.36% की इसकी अभी प्रॉफिट हो रही है। अभी अपने निवेशकों की एक प्रॉफिट दे रही है। तो मैं भी इसकी लिस्टिंग में हम लोग सपोर्ट दैट इसकी लिस्टिंग में 5% की जीएमपी में और गिरावट हो जाए, या फिर इसकी लिस्टिंग 5% और गिरावट के साथ हो, तो हम लोग इसकी जीएमपी में 90 से 100% के बीच में क्यास लगा सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी जीएमपी 90% से 100% के बीच में हो सकती है। इतना एक बेनिफिट्स देगा, इतना से ज़्यादा नीचे जाकर के इसकी लिस्टिंग नहीं होने वाली। एक्सपेक्टेशन है मेरा, ऐसा पर्सनली व्यू है, क्योंकि आज जिस तरीके से मेडिकेयर में मिस डिजाइन में इसकी जीएमपी 70 रुपये थी, 57 पॉइंट समथिंग का ए अनलिस्टेड मार्केट में बेनिफिट दे रही थी, लेकिन जब इसकी लिस्टिंग हुई तो 152 पर ही लिस्टिंग हुई और थोड़ा सा 160 पर ही लिस्टिंग हुई। ये थोड़ा सा निवेशकों के अनएक्सपेक्टेड के उल्टा चला गया। इसकी लिस्टिंग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था। इसकी जो लिस्टिंग प्राइस चल रही थी वो लगभग इसकी लिस्टिंग प्राइस 192 के समथिंग चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा डाउन जाकर के हुआ। तो मे भी इसकी भी लिस्टिंग को हम लोग माने तो 5% और जाकर के डाउन साइड होती है, तो 90 से 100% के बीच में इसकी लिस्टिंग होगी। तो बहुत ही शानदार इसकी लिस्टिंग मिलने वाली है। जो लोग इसे लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर यही है कि अगर अच्छा लिस्टिंग गेन मिल जाए तो फिर इसमें से 50% क्वांटिटी को आउट कर लेना चाहिए और 50% क्वांटिटी को लिस्टिंग गेन से जहां पे लिस्टेड हो आईपीओ उसके लिस्टिंग गेन से 15% के नीचे जाकर के स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। अगर उसका 15% का अगर प्राइस कट जाता है, चला जाता है, तो फिर वहाँ से 100% क्वांटिटी आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिल चुका है। और यहाँ पर अगर 30-40% का ड्रॉ डाउन का फेज देखने के लिए मिला तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर निराशाजनक स्थिति हो जाती है। तो अगर इसमें 50% की क्वांटिटी बुक कर ले, 50% को इसमें होल्ड करने के लिए रख लें, लंबे समय के लिए इसमें होल्ड कर सकते हैं। चलिए भी हम लोग यहाँ पर कल्याण
कल्याणी कास्टेक आईपीओ की डिटेल जान लेते हैं। इसकी ओपनिंग कल से होने वाली है, 8 नवंबर से इसकी लिस्टिंग होने वाली है। क्लोजिंग 10 नवंबर फ्राइडे को होगी। अलॉटमेंट 16 नवंबर थर्सडे को होगी। रिफंडेड डेट 17 नवंबर फ्राइडे को होगी और क्रेडिट 20 नवंबर को किया जाएगा, यानी कि जिनका शेयर अलॉट हो जाएंगे उनके डिमेट अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट किए जाएंगे 20 नवंबर को, और लिस्टिंग 21 नवंबर को दिया गया। ध्यान दें, इसकी लिस्टिंग डेट चेंज हो सकती है एंड अलॉटमेंट डेट भी चेंज हो सकती है, क्योंकि एनएसई की जो रूल है T+3, यानी कि आईपीओ क्लोजिंग के बाद 3 ट्रेडिंग सेशन पूरा होना चाहिए, इसके बाद आईपीओ की लिस्ट हो जाना चाहिए। तो ये इस रूल के तहत इसके डेट्स भी चेंज हो सकते हैं। तो जब डेट चेंज होंगे तो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी। इसमें लास्ट पेमेंट का जो समय दिया गया है 10 नवंबर के 5 बजे तक इसमें लास्टली पेमेंट कर सकते हैं। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस पेंड 137 से 139 रुपये के है। लॉट साइज 1000 शेयर की है। टोटल इशू साइज 30.11 करोड़ की है। फेस इशू 30.11 करोड़ की है। ऑफर फॉर सेल नहीं है। बीएसई पर लिस्टेड होगा और ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया है, बहुत अच्छा है। रिटेल कैटेगरी का भी 35% का कोटा रिजर्व है, रिटेल के लिए भी बहुत अच्छा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का कोटा रिजर्व है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की धनराशि 1,39,000 है, जिसमें 1 लॉट परचेज करने पड़ेंगे, 1000 शेयर मिलेंगे। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,78,000 है, जिसमें 2 लॉट्स परचेज करने पड़ेंगे, 2000 शेयर मिलेंगे। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं। इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कितना अच्छा है, इसमें कितना प्रॉफिट इसने जनरेट की है, कितना रेवेन्यू जनरेट की है, क्योंकि किसी भी आईपीओ के लिए 3 पॉइंट्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसका व्यवसाय क्या है, फ्यूचर मॉडल क्या है, भविष्य में इसमें कितना ग्रोथ का चांस है, और तीसरा एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होती है उसका जीएमपी होती है। किसी भी आईपीओ के लिए जो लिस्टिंग लेकर के आउट होना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए भी जीएमपी बहुत अहम रोल रखती है किसी भी आईपीओ के लिए। इसने 2021 में 35.36 लाख की प्रॉफिट बनाई है। 2022 में इसके प्रॉफिट में बहुत तेजी देखने के लिए मिला, 117.33 लाख की, और 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली में 803.79 टाइम्स की 803.79 लाख की प्रॉफिट जनरेट की है। 2023 के सेकेंड क्वार्टरली में 293.64 लाख की प्रॉफिट जनरेट की है। इसकी रेवेन्यू में भी बहुत अच्छा वृद्धि देखने के लिए मिला। 2021 में इसकी रेवेन्यू 1135.26 लाख थी, 2022 में 4947.12 लाख थी, 2023 में 6336.46 लाख थी, और 2023 की सेकेंड क्वार्टरली में 2467.85 लाख थी। इसकी नेटवर्थ 2021 में 502.79 लाख थी, और 2022 में 620.22 लाख थी, और 2023 में 1424.1 लाख थी, और 2023 के सेकेंड क्वार्टरली में 1717 लाख की थी। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2021 में 1.44 लाख थी एंड 2022 में 118.77 लाख थी। 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली में 922.56 लाख थी, और 2023 की सेकेंड क्वार्टरली में 1216.20 लाख थी। 2021 में इसकी उधारी टोटल ब्रोइंग उधारी 2021 में 498.54 लाख थी, 2022 में 269.87 लाख थी, और 2023 में के फर्स्ट क्वार्टरली में 342 लाख की थी, और सेकेंड क्वार्टरली में 581.92 लाख की इसकी रेवेन्यू थी। एसेट 2021 में 1367.88 लाख थी, 2022 में ये लगभग 1600 लाख थी, और 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली में 2420 लाख थी, और सेकेंड क्वार्टरली में 3059 लाख थी। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। लगता है इसकी प्रॉफिट में वृद्धि देखने के लिए मिला। इसकी पीई 8.67 है, और पोस्ट पीई 8.49 है। मार्केट कैप 99.81 करोड़ की है। रिटर्न ऑफ इक्विटी ROE 78.64% की है। ROCE 67.56% की है, और रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 56.45% की है। बहुत ही शानदार रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है। अब हम लोग इसकी व्यवसाय देख लेते हैं, कौन सा काम करता है, क्या इसका कामकाज है। 2012 में स्थापित कल्याणी कास्टेक लिमिटेड इन हाउस और मशीनिंग सुविधा के साथ साथ कास्टिंग व्यवसाय में लगी हुई है।
कल्याणी कास्ट इलेक्ट्रिकल लिको के लिए बियरिंग, हाउसिंग, एमजी कपलर कंपोनेंट्स, WD-4 लोको के लिए एडेप्टर, CI ब्रेक ब्लॉक आदि जैसे उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है। कंपनी कार्गो कंटेनर के निर्माण में विशेषज्ञ है, जिसने ISO कंटेनर 20, 25, 40, 42 और पार्सल कार्गो 2 और 3 पहिया वाहनों, वैनों और घनाकार कंटेनरों के लिए कस्टम कंटेनर शामिल है। कंपनी भारतीय रेलवे, खनन, सीमेंट, रसायन, उर्वरक और बिजली संयंत्रों सहित विविध ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। और एक कंपनी के लिए बहुत फेवर में है कि भारतीय रेलवे के लिए एक खनन, सीमेंट, रसायन, उर्वरक और बिजली संयंत्रों के सहित विविध ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। कंपनी की जो मुख्य ताकत है, अनुभवी प्रमोटर एंड प्रबंधन टीम है। कंपनी अपने मुख्य ग्राहकों की पहचान करने और अनुकूलित समाधानों के लिए प्रभावी विपणन रणनीति बनाने के लिए नेटवर्किंग चैनलों का उपयोग करती है। कंपनी असाधारण सेवाएं प्रदान करके खुद को प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है। और इसके जो प्रतिस्पर्धी हैं, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड IPO जो इसी व्यवसाय में लगी हुई है, इसी फील्ड की IPO है, जिसकी लिस्टिंग पहले हो चुकी है। तिताग्रह रेल सिस्टम लिमिटेड IPO, ये भी इसके कंपटीशन में है, कंपटीटर है, और जिसकी लिस्टिंग पहले हो चुकी है। इसी फील्ड के IPO आई थी, जिसकी लिस्टिंग हो चुकी है। इसका रिटर्न ऑफ नेटवर्क तिताग्रह रेल सिस्टम लिमिटेड IPO की 10.73% है। और टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का इसका जो रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है 1.47% है। तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, कल्याणी कास्ट टेक लिमिटेड IPO की रिटर्न ऑफ नेटवर्थ बहुत ही शानदार है, 56.45% है। PE 8.67 है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार ये व्यवसाय करती है। इसके कंपटीशन है जो इसको जो ये दोनों कंपनियां हैं जो इसके कंपटीटर हैं, लेकिन उतना भी अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखने के लिए मिल रहा है। इनका फाइनेंशियल रिपोर्ट उतना मजबूत नहीं दिख रहा जितना कि कल्याणी कास्ट टेक लिमिटेड IPO की है। तो इसमें अप्लाई करना हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छा है। जो कंपटीटर हैं उनसे बेहतर ही ये परफॉर्मेंस करी है। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है अपने कंपटीटर से। तो ये कंपनी के फेवर में भी है और निवेशकों के भी फेवर में है। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इसकी GMP कितना है, क्योंकि किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले निवेशकों के लिए GMP अहम रोल रखती है। इसका जो हायर प्राइस है 139 और GMP इसकी 5 नवंबर की ओपन हो चुकी थी 10 रुपये पर। इसकी GMP में अचानक 30 रुपये की उछाल देखने के लिए मिला, 40 पर ट्रेड किया 6 नवंबर को, और आज 7 नवंबर को इसके GMP में फिर से 10 रुपये की वृद्धि देखने के लिए मिला और 50 रुपये इसकी GMP है। अनलिस्टेड मार्केट में 189 पर ट्रेड करी है, 35.97%, यानी कि लगभग 36% का मुनाफा अभी ही अपने निवेशकों को दे रही है। तो इसकी GMP बहुत ही शानदार है। इसकी जो सब्सक्रिप्शन जाने वाला है 100 टाइम्स के ऊपर ही जाने वाला है, 100 टाइम्स से लेकर के 200 टाइम्स के रेंज में इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस रहेगी। मे बी लास्ट डेट तक, जो लास्ट सब्सक्रिप्शन का डेट है उस डेट तक इसकी GMP में और उछाल देखने के लिए मिल सकती है। तो इसमें जो प्रॉफिट मिलने का चांस है लगभग 30% से लेकर के 50% का इसमें बेनिफिट्स मिलने का चांस है। तो एक अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकती है, निवेशकों को बहुत ही शानदार का रिटर्न मिल सकती है। आई होप इस सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अभी आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।